अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम बात करेंगे इमोशनल बैगेज के बारे में कि इमोशनल बैगेज क्या होता है और इमोशनल बैगेज के इफेक्ट्स क्या आते हैं, इमोशनल बैगेज की अलामात क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं। इमोशनल बैगेज होता है जब आपके इमोशंस खुलकर बाहर नहीं आते, जब आप अपनी शेयरिंग किसी के साथ नहीं कर सकती, जब आप अंदर ही अंदर चीज़ों को लेकर रिग्रेट फील करती हैं, गिल्ट फील करती हैं, तो ये इमोशनल बैगेज है। इमोशनल बैगेज इस तरह से होता है कि जब हम बच्चों को बोलने नहीं देते और खुद ही हर चीज़ को जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं, जब पेरेंट्स में आपस में नहीं बन रही होती लेकिन वो एक दूसरे का ब्लेम जो है वो बच्चों के ऊपर निकाल रहे होते हैं। बच्चों को माँ कहती है कि तुम्हारा बाप अच्छा नहीं है, बाप कहता है तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है। उनके आपस के झगड़े जो हैं वो बच्चों को इफेक्ट करते हैं और इमोशनल बैगेज बनता है। इमोशनल बैगेज आपको गिल्ट का शिकार करता है, आपको रिग्रेट का शिकार करता है और आपके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है। ऐसे लोग जो इमोशनल बैगेज लिए फिर रहे होते हैं वो इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं, वो लो एस्टीम का शिकार होते हैं, उनमें लेक ऑफ ट्रस्ट होता है। ऐसे लोग जो कि बचपन से ही जो है वो इमोशनल बैगेज का शिकार हो जाते हैं, जिनके घर का माहौल इस तरह से होता है, जिनको सही काउंसलिंग नहीं मिलती, जिनको सही रहनुमाई नहीं मिलती या फिर उनको सही से प्यार मोहब्बत नहीं मिलता अपने पेरेंट्स का, तो वो इस चीज का शिकार हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फीमेल्स का मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ, उनको ये होता है कि हम अपना घर छोड़ के आई हैं और हमें जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है। और ये एक हकीकी अमल है, क्योंकि जब हम बहुत अरसा एक जगह पे रहते हैं तो हमें उस जगह से लगाव हो जाता है, हमें उस जगह के लोगों से लगाव हो जाता है। और चूंकि हमारे माशरे में बल्कि हमारे दीन में जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है रिश्तों को, तो इस तरह से हम अपने रिश्तों के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अब बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि ये चाहती हैं कि हम रहें ही अपने पेरेंट्स के घरों में ही, और ये माहौल बना भी रहा है बहुत अरसा, अभी भी काफी हद तक है हमारे घरों में कि फीमेल्स जो है वो चली जाती हैं अपने बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स के यहाँ। कई जो है वो ये कह देती हैं हमारा शौहर अच्छा नहीं है, या जो है वो कोई भी ETC इश्यूज बन जाते हैं। वो बच्चों को परवरिश जो है वो अपने पेरेंट्स के यहाँ करती हैं, तो वो पेरेंट्स के यहाँ उनको वो क्या देती हैं, वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस देती हैं, वो लेक ऑफ एस्टीम देती हैं और उनको एंगर देती हैं बच्चों को। एक अंदर उनके एक अजीब सा गिल्ट और ग्रीफ जो है वो बन जाता है, जो कि कभी ना सॉल्व होने वाला होता है, क्योंकि अब उनको तो बच्चों को तो नहीं पता हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है, पता तो फीमेल को भी नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को सेव करने के लिए सिर्फ अपनी खुशी को देखते हुए, ये नहीं वो देखती कि आपके जो है वो बच्चे के लिए बाप भी उतना ही है। मैं वो ये कह देंगी जी वो अगर मैं बच्चे अपने बाप को दूंगी तो वो तो इनको कत्ल कर देगा, वो इनको मार देगा, वो जो है इनकी जान ले लेगा, वो तो 2 दिन भी नहीं रखेगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो बाप उनको कमा के खिला रहा था, जो वो दरिंदा तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो आपका इस वक्त दुश्मन है, तो इस वजह से आपको ये लग रहा है कि मेरा दुश्मन है तो वो बच्चों का भी दुश्मन है। ठीक है, इस चीज को आपने कवर करना है, हमने कवर करना है। अब बहुत सारी बहनें ऐसी भी होंगी जो इस बात से इख्तलाफ करेंगी, उनको ये लगेगा कि ये बहुत टची बात हो गई है। तो बच्चे, मैं सब लोगों के लिए ही ये बात कर रही हूँ और ओवरऑल बात कर रही हूँ, किसी एक को निशाना बना के नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम में से बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो कि अपने सारे रिश्तों को साथ लेके चलती हैं, जो इस तरह से नहीं करती, और वही घर भी बसते हैं, वो खुद भी खुश रहती हैं और उनके बच्चे भी खुश रहते हैं, उनके हस्बैंड भी खुश रहते हैं, ददियाल वाले भी खुश होते हैं, ननियाल वाले भी खुश होते हैं। लेकिन जो बहनें मैनेज नहीं कर पा रही हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रही हूँ कि वो इस तरह से बिहेवियर रखती हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं इमोशनल बैगेज लिए फिरते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों का फिर शिकार होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब रहते हैं,
वो एंगर में होते हैं, अनरिजॉल्व्ड एंगर इश्यूज उनमें देखे गए हैं और उनमें लो एस्टीम देखी गई है। वो अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, वो खुद से नफरत फील करते हैं, अंदर ही अंदर उनके एक घुटन जो है वो पैदा हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को दूसरों के घरों में भेज देते हैं। जी ये ताया के घर में रहेगी मेरी बेटी, मामू के घर में रहेगी, क्योंकि वो उस वक्त वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही होती, पेरेंट्स नहीं ले रहे होते रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फीमेल लेनी होती ना बच्चे को पालने की, वो ले नहीं रही होती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, वो ये समझती है और इस चीज को बड़े फखर से बयान करती है कि भाई मैंने तो कभी अपने बच्चे नहीं संभाले, मेरी तो माँ ही संभालती थी, मैंने तो कभी ये काम ही नहीं किया। तो इस पे पहले काम करना चाहिए, उसके बाद जो है वो आगे आपको प्लान करना चाहिए कि हमें कौन सी चीज किस तरह से करनी होगी। हम लोग बहुत सारी चीजें बगैर प्लान के कर लेते हैं। हम बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते, हमें बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने कौन सा करियर चूज करना है। जो पेरेंट्स जो हैं वो कर देते हैं वही बच्चे आगे अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्ट आता है, वो सारी जिंदगी उस फील्ड में खुश नहीं रहते या फिर उस फील्ड में कामयाब नहीं होते। अब एक पेरेंट है वो ये कह रहा है जी अब स्कोप जो है वो आईटी का है, तुमने आईटी ही पढ़नी है, बच्चे का ना तो उस तरफ रुझान है ना ही बच्चे में इतनी एबिलिटी है कि वो उस सब्जेक्ट को लेके चल सके, लेकिन आप दो दो ट्यूटर रख के उसके ऊपर वो चीज थोपे जा रही हैं, तो वो कहाँ से निकलेगा, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। प्रोडक्टिविटी के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे की बचपन से ही ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, उसको इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा, उसका रुझान बनाना पड़ेगा बचपन से ही कि आपने ये चीज अच्छी होती है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ये कर सकती हैं, देन जो है वो बच्चियां इस तरफ आएंगी। अब फिर से उसी बात पे आती हूँ कि जो ननियाल के पास बच्चियां रहती हैं उनका क्या होता है, उनका ये कि ननियाल वाले बच्चियों को रख लेते हैं लेकिन उनसे कोई काम ही नहीं करवाएंगे, उनसे कहेंगे कि जी ये तो हमारी लाडली बेटी है, नाना नानी ही कुछ करके उनको खिला रहे हैं और पका पका के दे रहे हैं, लेकिन वो बैठी हुई हैं वेली। तो उसमें वो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा लेजी हो जाता है और उसका दिमाग काम करना छोड़ जाता है, उसके अंदर एक रिग्रेट आ जाता है, उसके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं होती, वो अपने आप को कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकता। तो इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इन चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे कौन सा मैटर जो है वो किस तरह से चल रहा है, और हमें खुद में ये हिम्मत रखनी होगी कि हम दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकें। अगर हम उसके मैटर्स में नहीं बोलना चाह रहे तो वो ये अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई मसला आ जाता है तो आपने कोई लगी बंदी नहीं रखनी है, उस इंसान को सही से मशवरा दीजिए कि ये चीज आप इस तरह से कर रही हैं, इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करती हैं तो फिर इन बच्चों के लिए भाभी उतना ही जरूरी है जितनी कि आप जरूरी हैं, और अगर आप ये समझती हैं कि मैं बहुत जो है वो कॉम्पिटेंट हूँ और मैं इनको कमा के भी खिला लूंगी और मैं इनके बहुत सारे ख्यालात भी रख लूंगी, तो वो करके नहीं दिखाया कभी भी किसी फीमेल ने कि जी दिखाया हो। वो अपने बच्चों को एक इनसिक्योरिटी में ले जाती हैं। आप इस तरह के बच्चे देखें वो ज्यादा वीक नजर आएंगे आपको, उनकी आंखों में एक अजीब जो है वो धीमापन नजर आएगा और एक इनसिक्योरिटी फील होगी। आपको देख के ही इन बच्चों को पता चल जाएगा कि ये तन्हाई फील कर रहा है इस वक्त। और अगर आप आगे दुखड़े सुने तो वो ये कहती हैं जी मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया और मैं ही जो है हूँ इनकी करता धरता हूँ, इनका बाप तो जो है वो तो इनको मार देता और वो तो बहुत जालिम इंसान था, जबकि ये वन साइडेड स्टोरी है और ये जुल्म है। आप अपने बच्चों पे जुल्म कर रही हैं जो उनको बाप के प्यार से महरूम कर रही हैं सिर्फ अपनी गलती की वजह से, क्योंकि जब हम खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो दूसरे उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, अपने बच्चों को भी जीने का हक दीजिए, अगर वो दुनिया में आए हैं तो उनको खुशी का हक दीजिए। और इमोशनल बैगेज में
यही चीजें होती हैं, इनको एक्सेप्ट करना। जब हम बड़े हो जाते हैं किसी भी लेवल पे, अगर आप ये चीजें फील कर रहे हैं, गिल्ट है आपके अंदर, आप हर चीज को लेकर आप किसी के साथ बात कर लेते हैं, आप शेयरिंग कर लेते हैं, लेकिन आप बाद में गिल्ट फील करते हैं, तो ये भी इमोशनल बैगेज है। और रिग्रेट फील करना भी इमोशनल बैगेज है, ग्रीफ है इसकी एक काइंड, और लेक ऑफ ट्रस्ट है।